कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करने के बहाने से निकल रही हूँ। मुझे घर भी जल्दी आना है और दी को हेल्प भी करनी है। आप चलिए, नहीं तो दी। जीजू दीपिका दी को कहा था शॉप खोलने के लिए, उनको भी आज बाहर जाना था। चलो रति, खाना बना दिया? क्या बनाया? आज वो गोभी आलू की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। दीप, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। दीप, वो क्या हुआ? दीप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने राघव जी से शादी करने के फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। और दी, कल जो राघव जी ने हमारे लिए किया, वो जिंदगी के फैसले बार बार नहीं लिए जाते और मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब ये फैसला नहीं बदल सकता। पर मुझे खुशी है कि तूने मुझसे अपने दिल की बात तो कही। फिर चाहे ये बदलाव राघव जी की वजह से आया है या किसी और वजह से, तूने अपने मन की बात कहने की कोशिश तो की। देख, अब पवन जी के साथ तेरी शादी होने वाली है। तुझे अपने मन की सारी बातें उनसे करनी है। आने वाली सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारनी है। तो उनसे कभी अपने मन की बात मत छुपाना। जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, तुम्हारी ये दुकान। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझा देते हैं। तुम्हारी ये दुकान इल्लीगल है और हम इस गैर कानूनी दुकान को तोड़ने आए। ये क्या बकवास है? ये दुकान इल्लीगल नहीं है और ये मेरी दुकान है। ये दुकान किसकी है तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। चलो। ऐसे कैसे आप अंदर जा रहे हैं? अरे रोकिए इन्हें, कौन है ये लोग? किसी सामान को हाथ नहीं लगाइए। अरे अभी क्या करें? हमारा सामान है। अरे आप, इस दुकान के पेपर्स है मेरे पास और कोर्ट की परमिशन के बिना किसी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। रोकिए इन्हें इसी वक्त। गैर कानूनी दुकान को ना बनाने की परमिशन होती है ना तोड़ने की। आपको कोई गलतफहमी हुई है। सालों से ये दुकान मेरी है। सोनिया बेटा, ओए क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, तुम ये सब नहीं कर सकते। चाचा, इल्लीगल दुकान है ये और आज तोड़ना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? ये दुकान लीगल है, इसके पेपर है हमारे पास। सुनिए बेटा, दुकान के पेपर दिखाओ। रति, दुकान के पेपर्स निकाल जल्दी से। निकाल। क्या हुआ? पेपर्स मिले? नहीं मिल रहे। कहाँ रख दिए? ठीक से देखना। कुछ मत छोड़ना, सब फेंक दो और ये खटारा भी।
स्कूटर को हाथ मत लगाना, वो मेरे पापा का स्कूटर है। स्कूटर का हाथ क्यों मारे? क्यों? या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं इन बच्चों को? राघव, भाई एक फोन करने दो प्लीज। राघव, वेरी गुड, थैंक यू। टिकट्स बुक हो गए हैं, अभी लगभग सारे काम खत्म। बट जीजू बहुत भूख लगी, कुछ खाए? खाते हैं, लेकिन पहले ये जो दो शादियों की जिम्मेदारी है वो तो निपटा ले। हाँ, बट भूख लगी है। अरे मैडम जी, धूप बहुत पड़ रही है और आपको तो भूख भी लगी होगी। अरे चलो कहीं एसी में बैठ के खाना खा लें। अजी चलिए। चले जी। दी पेपर्स। ये देखिए, ये हमारी दुकान के पेपर्स है, देखिए इन्हें अच्छे से। क्या है ये? क्या है? फर्जी पेपर है ये। बीच का एग्रीमेंट पेपर गायब है। आप ठीक से देखिए ना, ये पेपर्स असली है। ये देखिए, ये दुकान मेरे पापा के नाम पर है। और इन्हें बोलिए सामान ना फेंके। कहाँ से आए आप लोग? हम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से हैं और गैर कानूनी दुकान तोड़ते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सरकार की तरफ से आए होते तो सरकार पहले नोटिस देती है, फिर किसी की दुकान का सामान बाहर नहीं फेंक देती। कान चाचा, अरे भाई, ये पीछे आइए। छोड़ ये पीछे। हाँ, इधर ही हो भाई, इधर ही हो, इधर ही हो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है राघव? अंकल जी कहिए ना इनसे कि ये दुकान हमारी है, इन्हें समझाइए ना। अब आप इन्हें बताइए, ये दुकान मेरे पापा की है, कहिए ना इनसे कुछ। अंकल जी, आप तो जानते हैं ना, ये दुकान हमारी है, तो आप इनसे कहिए ना। हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, सारा सामान फेंक दिया। आप लोग तो हमें कब से जानते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहिए ना, ये दुकान हमारी है। कोई तो मदद करो। रोकिए ना, कोई तो रोकिए इन्हें। बहुत बुरा किया तूने मुझ पे हाथ उठा के। देख अब बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। राकेश, महेश, हरीश, जल्दी आओ। दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरे जीजू वहाँ पे अकेले लड़ रहे हैं, कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
बात छेड़ रहे थे, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। अरे इन लोगों ने तो पूरे मार्केट में दादागिरी मचा रखी है। जब देखो चाकू लेके हफ्ता उठाने आ जाते हैं। आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे, मारो इन्हें। मारो, मारो, मारो। अंजलि, मारो इसे। माफ कर दो मुझे। अंजलि, इसने तुम्हें छेड़ा, मारो इसे। जीजू, दोबारा लड़की को छेड़ा ना तो इसके बाद तू सीधा जेल जाएगा। जीजू, चुप हो जा। आप ठीक हो? खान चाचा के मिस कॉल। कहीं दी को पता तो नहीं चला ना कि हम दोनों साथ में हैं? जल्दी चलिए। चलो। खान चाचा, ये चाहे जो भी कर ले, पर हम अपनी दुकान किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे। रुको। पवन जी, तुम कौन हो भाई हमारे काम में टांग अड़ाने वाले? ए, तू जानता नहीं है मुझे? चुप। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझ जैसे इंसान हो। कितने धोखेबाज हो ना, ये भी जानता हूँ अच्छे से। एग्रीमेंट की कॉपी में एक पेपर कम क्या हुआ? इसे इलीगल बना के प्रॉपर्टी हथिया लेते हो तुम। यही धंधा है ना तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? आईडी दिखा, आईडी दिखा। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम लोग और किसकी परमिशन से यहां पर आए हो? प्रतीक, पेपर दिखाना। कौन सा पेपर कम है इसमें? दिखा मुझे, दिखाना। अकेली लड़की है सोचकर परेशान करने चले आए तुम। कुछ पैसों की रिश्वत के लिए अच्छे लोगों का फायदा उठाते हो। और तुम्हें क्या लगता है ये फर्जी पुलिस लाकर तुम हमें डरा सकते हो? अगर असली पुलिस है तो अपना आईडी कार्ड दिखाइए। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। हमें लगा ये दुकान इलीगल है इसलिए। सॉरी मैडम। चलो। जीजू जीजू, गुंडों ने हमारी दुकान खराब कर दी।
कुछ गुंडे आकर इन लड़कियों की दुकान तोड़ रहे थे और आप सब लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अकेली लड़की इतने सारे गुंडों से अकेली लड़ती रही और आप सब सिर्फ तमाशा देखते रहे। वाह, अगर आप में से एक ने आवाज उठाई होती ना तो आज इन लड़कियों को इतना नुकसान नहीं होता। बेटे आपने सही कहा, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। बेटी हमें माफ कर दीजिए। बेटा खुदा तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। सुनिए बेटिया, मुझे इस बात की बेहद खुशी है बेटा कि रति के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं आपका ये ऐसा कैसे चुका पाऊंगी। थैंक यू पवन जी। पवन, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो मेरा फर्ज था और ये मेरा परिवार, और अपने परिवार पे मैं कोई भी आंच कैसे आने दे सकता हूं। भाई अब आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े? आप लोग भी अपना अपना काम कीजिए। चिंटू बेटा चलो बेटा, सामान उठाओ बेटा। सोनिया और राघव एक दूसरे से इतनी अच्छी एंट्री तो सलमान ने दबंग में भी नहीं ली थी, जितनी अच्छी एंट्री आज पवन जी ने की है। रति दी के दबंग हीरो। मैंने तो सारा एक्शन ही मिस कर दिया, पर इन लोगों ने मुझे बताया कि आपने हमारी कितनी हेल्प की। थैंक यू सो मच पवन जी। सीरियसली रति दी बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। हाँ मम्मी जी, मैं सोनिया जी का यही हूँ। देता हूँ उन्हें फोन। सोनिया जी, माँ का फोन। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बेटा मैंने ये फोन इसलिए किया था कि कल करवा चौथ का व्रत है, हर सुहागिन का त्योहार। हर पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है और कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए ये व्रत रखती हैं। जी मैं ये बात जानती हूँ। बेटा मैं चाहती हूँ कि रति भी पवन के लिए ये व्रत रखे। मैं पवन के हाथों से उसके लिए सरगी भिजवा रही हूँ। सुबह 4 बजे तक तुम्हें सरगी मिल जाएगी। अब रति को सुबह उठकर सूरज निकलने से पहले नहा धोकर माता रानी की पूजा करके ही कुछ खाना होगा और फिर पूरे दिन व्रत रखना होगा। पानी भी नहीं पी सकती वो। फिर रात को जब चांद निकल जाए तो पूजा करके ही व्रत खुलना होगा, वो भी पवन के हाथों से पानी पी के। समझे? जी मैं रति को समझा देती हूँ। जी बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ जी नमस्ते। रति कल करवा चौथ है। पवन जी की मम्मी जी चाहती हैं कि तो पवन जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। रखेगी ना? रति दी का पहला करवा चौथ। हाउ रोमांटिक। बिल्कुल डीडीएल जी वाली फीलिंग आ रही है ना? रति दी आज शाम को मैं ही आपको तैयार करूंगी और मेहंदी भी मैं ही लगाऊंगी। ओके देखना, कल ना एक साथ 2-2 चांद निकलेंगे।
सब कुछ रति दीदी के लिए करोगे, पवन जी को भी कुछ खिलाओगे? अरे हाँ दीदी, कोई अर्जेंट ऑर्डर देने के लिए है। मैं चलती हूँ, तुम लोग रुको। हाँ जी, कहाँ है कस्टमर? लगता है लौट गया। आपको कुछ देना है? क्या हुआ? शादी के लिए कुछ देना भूल गए? कुछ नई चीज लेकर आए हैं? कीमती गहने, रिंग या फिर कपड़े? ओह सॉरी, आप तो मिस्टर राघव रॉय है ना, तो कोई मामूली चीज तो आप लेकर आए नहीं होंगे, क्योंकि मामूली चीज देकर पैसों का शो ऑफ जो नहीं किया जाता। मिस्टर राघव रॉय, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अंजलि के साथ कहाँ गए थे। देखिए, मेरी और मेरी बहनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है और मुझे अपनी लाइफ में ना एडवेंचर को ज्यादा पसंद नहीं, तो प्लीज मेरी जिंदगी को सर्कस बनाना बंद कीजिए और चले जाइए आप यहाँ से। 0 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। आपने जो भी कुछ गेस किया ना, सब कुछ गलत। मैं आपके लिए कुछ और ही लेकर आया। मैं पहेलियां बुझाने के मूड में बिल्कुल नहीं, और वैसे भी पहले से यहाँ पे बहुत तमाशा हो चुका है, बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं आज। अब और कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती।